जो बच्चा अपने जीवन में सिर्फ टीचिंग करना चाहता था उसको सिर्फ टीचिंग ही मिली। विश्वास मानिए, चमत्कार होते हैं। मेरे माँ बाप चाहते थे बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में काम करो, एमएनसी में काम करो। आपको अपना किस्सा बताता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। मेरी इंजीनियरिंग हुई तो मुझे काफी सारे प्लेसमेंट्स मिल रहे थे, बहुत सारे। मैंने इंस्टाग्राम पे इनफैक्ट स्टोरी भी लगाई थी, आज तक वो हाइलाइट्स पे डली हुई है। 13 मार्च को शायद 5th और 6th जॉब प्लेसमेंट मेरा हो गया था। तो काफी सारी कंपनीज में बैठा था, काफी सारे प्लेसमेंट ऑफर्स मेरे पास थे। आई नीड टू सिलेक्ट कि मुझे कौन से में जाना है। कोर के ऑफर्स थे, नॉन कोर के ऑफर्स थे, डिजिटल मार्केटिंग के ऑफर्स थे। कोर मतलब इंजीनियरिंग के, नॉन कोर मतलब कि अदर देन योर कोर डोमेन, वो सारे ऑफर्स थे। अब मेरे को टीचिंग में जाना था क्योंकि मैं कॉलेज में भी पढ़ा रहा था, कॉलेज से पहले भी पढ़ा रहा था, तो हर जगह पढ़ा ही रहा था, तो मजा आता था पढ़ाने में। मम्मी ने बोला, देख बेटा, बहुत सरल सत्य सी बात कहती हूँ, तू पढ़ाएगा तेरी शादी में दिक्कत आएगी। कोई भी टीचर को है ना, मतलब टीचर को कोई बेटी नहीं देता। मम्मी पापा मान ही नहीं रहे। मम्मी पापा बोल रहे नहीं, ये इतनी बड़ी बड़ी जॉब्स है, इतने बड़े बड़े पैकेज हमने कभी सुने नहीं अपने जीवन में, इनमें जाओ। ठीक है, बात मान के मैं ज्वाइन किया उस कंपनी में। मैंने काम करना स्टार्ट किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। 1 महीने बाद मैंने कहा मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं जाके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूंगा या मैं टीचिंग करूंगा किसी स्कूल में, या मैं खुद का कुछ पढ़ाने का करूंगा जिससे मुझे थोड़े बहुत पैसे आए ताकि मैं अपना एजुकेशन लोन उतार सकूं। है ना, छोटा मोटा कमाना है, कोई इतना ज्यादा नहीं कि बहुत लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, बस इतना कि मेरा एजुकेशन लोन उतर जाए। मैंने एजुकेशन लोन लिया है वो हटा दूंगा। अब मैं अपनी जॉब छोड़ के जा रहा था वो इतनी बड़ी कंपनी में। आप सोचो मैजिक कैसे हो रहा है। इतनी बड़ी कंपनी, किसी के आने जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, बट मेरा मैनेजर बोलता है कि तुम एक बार वीपी से मिलके जाओ। मैं वीपी से मिलने जाता हूँ, उन्होंने मेरा फेस भी नहीं देखा, बस बात हुई, कॉन्वर्सेशन हुआ। उन्होंने बोला और क्या आता है, मैंने कहा मुझे टीचिंग आती है, मुझे टीचिंग बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा ठीक है, टीचिंग अच्छी लगती है, मैंने कहा हाँ, हमारे यहीं कर लो। मैं कहा आपके यहाँ टीचिंग में आने के लिए एडिटिंग वेडिटिंग ये सब आना चाहिए, मुझे नहीं आता। बोले किसने बोला, मैंने आपकी वेबसाइट पे लिखा है। उन्होंने कहा वो सब कुछ नहीं है, वो गलत लिखा होगा, उसको मैं एडिट करवा दूंगा, सिर्फ टीचिंग आनी चाहिए, कोर टीचिंग एंड कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आप टीचर बन सकते हो। उन्होंने मेरे लिए मेल लिखा, उस डिपार्टमेंट से मेरे पास आया कि आपको बड़ी सी एक स्क्रिप्ट लिखनी है, मूवी लाइक स्क्रिप्ट। मैंने वो लिखी। फिर उनका आया कंटेंट टेस्ट होगा, कंटेंट टेस्ट दिया। फिर उनका आया कि टीचिंग डेमो होगा, टीचिंग डेमो 1 टीचिंग डेमो 2 हुआ, दोनों क्वालिफाई हो गए। उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। एचआर राउंड हुआ, सैलरी डिस्कशन हुआ, मैं वहीं रुक गया। जो बच्चा अपने जीवन में सिर्फ टीचिंग करना चाहता था उसको सिर्फ टीचिंग ही मिली, और इतनी बड़ी कंपनी में, बैंगलोर में। समझ रहे हो आप, मैजिक डू हैपेंस, चमत्कार होते हैं। और मेरे साथ हो सकता है तो तुम्हारे साथ तो डेफिनेटली हो सकता है। मैजिक डू हैपेंस, चमत्कार होते हैं, विश्वास मानिए। देखिए, मैं टीचिंग करना चाहता था, मेरे माँ बाप चाहते थे बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में काम करो, एमएनसी में काम करो, तो मैं टीचिंग भी कर ली, एमएनसी में जॉब भी कर ली, दोनों साथ हो गए। तो चमत्कार होते हैं बेटा, चमत्कार सही में होते हैं। मैं 21 दिन के लिए सिर्फ बैंगलोर गया था अपनी ट्रेनिंग के लिए। मेरी जॉब लोकेशन जयपुर में फाइनल हुई थी। उस कंपनी के अंदर ऐसा था कि आपको 21 दिन की ट्रेनिंग करने बैंगलोर आना पड़ेगा और फिर आपको जयपुर आना 21 दिन के बाद। चमत्कार देखिए, मैं चाहता था कि मुझे टीचिंग करनी है, कि मैं टीचिंग के लिए बनाऊं, भगवान मैं टीचिंग के लिए बनाऊं, प्लीज मेरे को टीचिंग करने दो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं टीचिंग करने दूंगा, तो टेंशन मतलब, मैं अपना तरीके से करने दूंगा, तेरे तरीके से नहीं, अपने तरीके से करने दूंगा। लेकर गए किसी और प्रोफाइल पे, एक इंसान छोड़ के जा रहा है, वाइस प्रेसिडेंट मुझे बुला रहा है। भाई मैं इतना बड़ा आदमी नहीं था उस समय, कोई जानता भी नहीं था। उन्होंने बोला नहीं आप बैठिए, सिलेक्शन प्रोसीजर हुआ। 2018 की बात मैं आपको बता रहा हूं। उस कंपनी में मैंने स्टार्टिंग में 1.5 साल काम किया, बहुत बड़ी कंपनी थी वो। तो चमत्कार जब मेरे जैसे लोगों के साथ हो सकते तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकते। डेफिनेटली मैजिक डू हैपेंस। प्लीज हैव फेथ इन द मैजिक। विश्वास रखिए, आपसे बड़ी कोई सोर्स है जो आपको चला रही है। और जब आप जिंदगी में इतने समझदार बन जाएंगे, आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, कुछ भी आपकी वजह से नहीं है। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट इज बिकॉज ऑफ यू। संसार आपके बिना भी चल सकता था और आपके बिना चलेगा भी, मेरे बिना भी चल सकता था, चल सकता है और चलता रहेगा।